नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम कई प्रोग्राम में आपको बता चुके हैं कि कैसे भारतीय बंधुओं ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया और ख़ास तौर पर डेवलप्ड वर्ल्ड में, यानी जो वेस्टर्न है वर्ल्ड, जैसे यूरोप है, अमेरिका है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ऐसा ये जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ पर भारतीयों ने अपना नाम बहुत रोशन किया है। तकरीबन हर बड़ी कंपनी अमेरिका की जो है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आपको एक भारतीय बंदा मिलेगा। अब इन बातों का एतराफ़ कट्टर जो सदर हैं अमेरिका के, जनाब डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी इसका एतराफ़ किया है। वैसे वो अमेरिका के सिवा किसी को खातिर में नहीं लाते, ये तो आपको इल्म है ही। और आए दिन भारत, रूस, जापान, चीन सबको धमकियां देते रहते हैं, तुम्हारे ऊपर ये ड्यूटी लगाएंगे, ये टैरिफ लगाएंगे। लेकिन अभी उन्होंने एक बात जो कही है उसमें हिंदुस्तानी टैलेंट का वो एतराफ़ करते हैं। कहने को तो वैसे उन्होंने कहा कि बाहर से जो बच्चे पढ़ने को आते हैं अमेरिका में, हार्वर्ड में आते हैं, बड़ी बड़ी बर्कली यूनिवर्सिटी, यूसी बर्कली, वहाँ से ग्रेजुएट होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो लोग वापस अपने मुल्कों, और यहाँ पर उसने कहा भारतीय जो बंदे हैं, भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं, वो यहाँ से पढ़ने के बाद भारत वापस चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर वो लोग अपनी स्टार्टअप या अपनी कंपनियाँ शुरू करते हैं और फिर करोड़ों कमाते हैं। जाहिर है उससे फिर भारत का फ़ायदा होता है। वो चाहते हैं कि ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन है, मैं बताऊं, वैसे भारत में कई लोग ऐसा कहते रहते हैं कि जो हमारी क्रीम ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो तो सब अमेरिका चले जाते हैं और ये ब्रेन ड्रेन है बकौल उनके, जबकि मैं नहीं मानता ऐसा। तो वो ये जो रिवर्स ब्रेन ड्रेन जो है वो इसके खिलाफ है। वो चाहता है कि अमेरिकी कंपनियों को कहता है कि तुम इन भारतीय बच्चों को रोको, उनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें दो और अपने यहाँ एम्प्लॉय करो भारतीय बंदों को। अब यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि वैसे तो उसको कोई माइग्रेंट नहीं चाहिए। आपको मालूम है ये हमेशा एंटी माइग्रेंट रहा है। मेक्सिको, कनाडा और भारत, चीन, यहाँ से जो कोई भी बंदा आता है उसको अच्छा नहीं लगता। वो चाहता है कि सारी नौकरियाँ वगैरह सिर्फ अमेरिकन को मिले। लेकिन यहाँ पर, और उसके लिए अब उसने एक स्कीम का ऐलान किया है। आपको ये तो इल्म होगा ही कि अगर कोई बंदा $1 मिलियन अमेरिका के, अभी $1 मिलियन तकरीबन 8 करोड़ 70 लाख होता है, भारत का जो है 8.7 करोड़। इतना अगर कोई इन्वेस्ट करे अमेरिका में तो उसको ग्रीन कार्ड मतलब परमानेंट रेजिडेंसी, यानी उसको फिर वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितनी मर्जी दफ़ा चाहे भारत आए, वापस जाए, पूरी दुनिया में कहीं से भी घूमता फिरता फिर वापस अमेरिका चला जाए, एज गुड एज अमेरिकन सिटीज़न। लेकिन उसको अमेरिकन सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, ये एक अलग बात है। अब उसने कहा कि हम इस स्कीम को बंद कर रहे हैं, हम एक नया गोल्ड कार्ड शुरू करते हैं, यानी गोल्डन वीज़ा। उसमें जो बंदा $5 मिलियन, अब $5 मिलियन से समझे 43.5 करोड़ हो जाता है बाकी भारत के जो है, भारत का रुपया में पाकिस्तानी तो उससे 3.5 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो 43 करोड़ अगर कोई लगाए तो उसको हम गोल्ड कार्ड या ग्रीन कार्ड, गोल्ड जो है ग्रीन कार्ड प्लस उसको नाम दिया है उसने, वो हम दे देंगे उसको। अब उसको क्या फैसिलिटीज़ होंगी पता नहीं, उसकी अभी डिटेल्स नहीं आई,
लेकिन ये बंदा चाहता है कि जिस किसी को अमेरिका में रहना है, कोई भी हो, अगर $5 मिलियन लगाता है, इस तरह से वो ऐसा सोच रहा था कि समझो 1 करोड़ बंदे आ जाएं तो हमारे इतने ट्रिलियन हमारा कर्जा, $38 ट्रिलियन का कर्जा है अमेरिका के ऊपर, फॉरेन जो लोन है उनका। तो वो चाहता है कि इस तरह हम ब्रांड अमेरिका को बेच के और ये पैसा कमाए। लेकिन यहाँ पर ये मैं इसीलिए इसका जिक्र करना ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि वैसे दूसरे बंदों के लिए है कि आप $5 मिलियन दीजिए तो हम आपको ग्रीन कार्ड देंगे, जबकि जो भारतीय बच्चे हैं वो जो यहाँ से ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं अमेरिका से, उनको रोकने के लिए वो बोलता है कि आप इनको नौकरी दीजिए, इनको $1 मिलियन तनख्वाह दीजिए और इनको मत छोड़िए, वापस जाने नहीं दीजिए। ये रिवर्स ब्रेन ड्रेन को वो रोकना चाहता है। अब यहाँ पर मैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की बात पहले भी मैं बता चुका हूँ कई मरतबा। ये बंदा हमेशा यही शिकायत करता है कि भारत को ये चीज़ मिलती है, भारत को ये मिलती है, ये पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलती। अब वो कल को ये भी कहेगा कि भारत ने जो है मैच जीता पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं जीता। बाबा ये क्वालिटी की बात है यार, समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पर उसको शिकायत ये है, मैं उसका एक क्लिप दिखाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। दोस्तों, अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्ड कार्ड जो वीज़ा है उसकी बात की है और $5 मिलियन दें और यहाँ पे आके सिटीजन बन जाएं, सब कुछ एक प्लान दिया उन्होंने। मज़े की बात यह है कि उन्होंने जिस चीज़ को हाईलाइट किया है सिग्निफिकेंटली, दैट इज़ वेरी मच बीइंग सेड एंड टोल्ड ग्लोबली, कि उन्होंने कहा जी कि लोग आते हैं इंडिया से, चाइना से, जापान से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जाते हैं, बड़े बड़े अच्छे स्कूल्स में जाते हैं, वहाँ से ग्रेजुएट करते हैं एंड वो अपने मुल्कों को चले जाते हैं। वो अमेरिका में स्टे नहीं करते। उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया इंडिया का कि अब आप $5 मिलियन लगाएं यहाँ पे और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनको हायर करें। अब इंडियन स्टूडेंट्स को, व्हाई नॉट पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट बांग्लादेशी स्टूडेंट्स, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, व्हाई नॉट स्टूडेंट्स फ्रॉम अदर मुस्लिम कंट्रीज। यहाँ पर वो क्या कहता है कि यही नौकरियां, जब ट्रंप कहता है कि आप भारतीय बच्चों को दीजिए, तो वो पाकिस्तानी बंदों के लिए या पाकिस्तानी बच्चों के लिए क्यों नहीं कहता, बांग्लादेशी बच्चों के लिए क्यों नहीं कहता। अरे बाबा, सीधी सी बात है, जैसा मैंने पहले अर्ज किया, क्वालिटी सेल्स जो है, अगर बच्चा होशियार होगा, वो भले भारतीय हो या पाकिस्तानी हो, उसको वो रोकना चाहेगा। यूसी बर्कली का ग्रेजुएट हो, बेनज़ीर ने यूसी बर्कली से किया है, जुल्फ़िकार भुट्टो ने वहाँ से डिग्री ली है यूसी बर्कली से, या हार्वर्ड से, बहुत मशहूर है हार्वर्ड बोस्टन में। तो अगर इतने अच्छे बच्चे होंगे तो उनको ट्रंप रोकना चाहता है, क्वालिटी को रोकना चाहता है। और क्वालिटी यूं समझ लीजिए, इट इज सिनोनिमस विथ इंडिया। आज ये हालत हो गई है कि भारत और क्वालिटी जो है सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के। आप भारतीय बच्चे बोलिए या क्वालिटी के बच्चे बोलिए, बात एक ही हो जाती है। कमर चीमा को ये समझना चाहिए, पाकिस्तान को ये समझना चाहिए। शिकायत करने से पहले आप अपना एजुकेशन सिस्टम सुधारिए। जहाँ पर पूरा जो है कॉपी करके लोग पास होते हैं, हालत ये है ग्रेजुएट अंग्रेजी का एक जुमला लिखना नहीं आता, तो वो बच्चे अमेरिका में जाके क्या कर सकेंगे। बस बात इतनी है, ये समझ लीजिए, फिर आप ये शिकायत करना छोड़ देंगे। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।